अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज 4D और स्टैटिस्टिक डेटा एनालिसिस वाला चैप्टर है और उसमें से हम टॉपिक कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। ठीक है, ये हमारे पास है D4 एक्सरसाइज 4D और टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। ठीक है, अच्छा देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन का दो फार्मूले हैं। हम उस दो फार्मूलों के बात अभी करेंगे नहीं, हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ इस डेटा की। जो क्वेश्चन नंबर 1 इन्होंने दिया हुआ है हमें, कहते हैं कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ईच सेट और शो योर वर्किंग क्लियरली। ऑप्शन नंबर 1 की अगर हम बात करें सिर्फ, तो ए का जो डेटा हमें गिवन है वो गिवन है इस तरह से। इसको उतारेंगे हम यूँ ऐसे वर्टिकल 3 4 5 7 4 5 7 8 10 और 13। ठीक है, अच्छा अब इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। मैं अभी इस बी पार्ट की और सी पार्ट की बात कर ही नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस भी मत कीजिएगा, अभी सिर्फ पार्ट ए पर फोकस रहें। कहते हैं इस डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालें। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन का अब मैं आपको बताने वाला हूँ फार्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं SD। ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। अच्छा, कुछ टीचर्स जो हैं वो इस समीशन एक्स अपॉन एन वाले को, इस वाले को कहते हैं कि मीन लिख दें आप। अगर आपका टीचर मीन का स्क्वायर लिखवाए तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, अच्छा अब यहाँ पे मैं इसलिए मीन नहीं लिखवा रहा हूँ कि हमारा काम बच जाएगा, बचत हो जाएगी हमें। हमारे पास देखें एक्स है यानी कि समीशन एक्स। इसमें देखें फॉर्मूले में अगर आप गौर करें तो देखो यहाँ पर है मेरे पास समीशन एक्स। समीशन एक्स का मतलब क्या है कि सारे एक्स को ऐड कर दो। भाई इन सब एक्स को ऐड करो तो कितना बन रहा है 3 प्लस, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, ये P2 में आता है 10 और 13, ये हो गया 50। समीशन एक्स मेरे पास आ रहा है 50। अच्छा, अब इसके साथ अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर का सम। तो अब हर एक्स के डेटा को स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 7 7 जार 49, 8 8 जार 64, 10 10 जार 100 एंड 13 13 जार 160 और 9। ठीक है, अब मैं इन्हें ऐड करने लगा हूँ। 9 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 15 प्लस 49 प्लस 64 प्लस 100 प्लस 169, ये आ रहा है 422। 9 49 64 100 और 422। ओके, 9 16 25 49 64 100 169। ओके, 9 16 25, ठीक है सही है। मैंने 15 लिख दिया 25 को, इसलिए मेरा आंसर गलत आ रहा है। असल में मैंने पहले एक दफ़ा करवाया हुआ क्वेश्चन कहीं किसी क्लास को, इसलिए मुझे इसका डेटा आंसर थोड़ा सा याद था। ये है 432। ओके, क्योंकि मुझे याद था 2 3 4, ऐसे याद था कि मैंने इसको याद किया हुआ था 2 3 4, ऑपोजिट में 2 3 4, तो मजाक किया था क्लास में, तो इसलिए मुझे याद था ये। तो आप भी थोड़ा सा फ़न किया करें मैथ्स करते हुए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अच्छा, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब ये वाला पहले लिखेंगे हम 432। 432 पहले लिखा जाएगा माइनस कितनी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल वैल्यूज़ हैं मेरे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 माइनस समीशन एक्स। अब ये वाला चाहिए समीशन एक्स ब्रैकेट के अंदर 50 और डिवाइड बाय 7 और इसका होल स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो 432 डिवाइड बाय 7 कितना हो रहा है, 432 डिवाइड बाय 7 हो रहा है, ये आ रहा है 61.71। एक काम करो यार, मैं डायरेक्ट ही कैलकुलेट कर लूँ ना, मैं इतना लंबा क्यों कर रहा हूँ। मैं स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू लिखूँ, क्योंकि अब कोई ये नहीं बोलेगा कि सर ये तो हमारे पास जो है ना कैलकुलेटर तो यूज़ करने की अलाउ ही नहीं होती है। अच्छा, मैं आपको अपने इसमें स्क्रीन में ही दिखाऊंगा कि इसको आपने कैलकुलेटर में कैसे इनपुट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है कि सर कैलकुलेटर में कैसे इनपुट करें। ठीक है, वैल्यूज़ कहीं सेव कर लें आप। मैं इसमें कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, देखें ये मैंने कैलकुलेटर ओपन किया। सबसे पहले मेरे पास है स्क्वायर रूट का बटन, तो मैंने स्क्वायर रूट का बटन प्रेस किया, और फिर मेरे पास है फ्रैक्शन का बटन, मैंने फ्रैक्शन प्रेस किया। फिर 432 आपने अपने कैलकुलेटर में ऐसे लिखना है और डिनोमिनेटर में आएगा 7। फिर आगे फिर आपके पास माइनस का साइन था तो हमने माइनस का साइन लगाया, और फिर ब्रैकेट, फिर दोबारा फ्रैक्शन मेरे पास आएगा, फिर दोबारा फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में मैंने लिखा 50 और नीचे के बटन से हम आएंगे तो हम उसमें लिखेंगे 7। ये मैंने 7 लिखा, आगे की तरफ गया ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर। देखें सब कुछ हमारा स्क्वायर के अंदर ही आ गया। 3.27 हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अच्छा, इसमें डिटेल में क्या आता है, अच्छा कुछ भी नहीं आता। तो ये हमारे पास 3.27 हमारा आंसर है, 3.27, और ये स्क्वायर रूट वगैरह निकाल के सब कुछ आंसर हमारा आ गया। सही है, ये हमारा था ऑप्शन नंबर 1। अब हम करते हैं ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि उसमें माइनस भी है। ठीक है,
किसी एक आध के अंदर माइनस भी आएंगे तो शायद आप परेशान हो जाएं। अच्छा, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। अब जो डेटा है हमारे पास एक्स का और एक्स स्क्वायर का, एक्स है मेरे पास 28, फिर है हमारे पास 25, फिर है हमारे पास 32, फिर है हमारे पास 20, फिर है हमारे पास 30, फिर है हमारे पास 19, देन 22, देन 24, देन 27, देन 23। भाई साहब अब इसका स्क्वायर भी लेना पड़ेगा, पहले इन्हें प्लस कर लेते हैं। 28 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 23। आप लोग फास्ट फॉरवर्ड करके आगे आ जाएं, जहाँ टेबल जहाँ हमारा ख़त्म हो जाएगा फिर हम उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। 28 प्लस 25 32 20 30 19 22 24 29 27 23। 28 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 27 प्लस 23। दो दफ़ा कंफर्म कर लीजिएगा आंसर्स को, ठीक है। 250, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन है, इसमें अगर आप एक आध की गलती करेंगे तो मसला ख़राब हो जाएगा। अब हम लेते हैं इनके स्क्वायर्स। मैं सिर्फ अपनी स्क्रीन के ऊपर कैलकुलेटर के अंदर मैं सिर्फ वैल्यूज़ को इनपुट करके उस पर सिर्फ स्क्वायर पुट कर रहा हूँ बस। 32 पर स्क्वायर, 20 पर स्क्वायर, 30 पर स्क्वायर, 19 पर स्क्वायर, 22 पर स्क्वायर, 24 पर स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। बस इसका सम आ रहा है मेरे पास 6412। 6412 जो कैलकुलेटर में वैल्यू डली हुई थी मैंने उसी का स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो अब स्क्वायर का स्क्वायर 32 का स्क्वायर तो 1024 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये तो बहुत मशहूर है। 20 का स्क्वायर होता है 400, 30 का स्क्वायर होगा 900, 19 का स्क्वायर होता है 361 और 444 22 का होगा 484 और 25 का होगा 625, ठीक है। बाकी 28 का निकाल लेता हूँ मैं। 28 का आ रहा है 784, 24 का आ रहा है 576। ये बाकी आगे के ना याद नहीं होते तो आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा। 729 मुझे याद था और 529 भी मुझे याद था, ठीक है। अब सिंपल से स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी होता है, समीशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है। टीचर आपका मीन का फॉर्मूला लिखवाएगा इधर तो कोई मसला नहीं, एक ही बात है। हमारे पास है 6412 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिवाइड बाय 10 माइनस 250 डिवाइडेड बाय 10 और इसका है होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 641.2 और ये हो जाएगा 5 5 625 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। तो 641.2 माइनस 625 और इसका स्क्वायर लिया है आंसर का, तो ये आ रहा है 4.02। तो इसका आंसर आ रहा है 4.02 और बस इतने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में हमने इसको आंसर छोड़ना था, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है इसकी नेक्स्ट थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास जनाबे वाला ये x, इसका है माइनस का 5 फिर माइनस का 4 0 1 4 और -2। देखो अब मुझे एक्स स्क्वायर चाहिए। 5 नेगेटिव 5 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये एक अच्छी बात है कि सारे पॉजिटिव हो जाएंगे और -2 का स्क्वायर पॉजिटिव 4 हो जाएगा, ठीक है। इनका सम कर लें। सम इसी तरह से कीजिएगा, -5 -4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 4 -2, ठीक है। तो ये आ रहा है माइनस का 6। ओह वाओ, माइनस का 6 आ रहा है इसमें। इसका मतलब हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ करके, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है 25 प्लस 16 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 4, ये आ रहा है 62, ठीक है। अच्छा, अब हमें करना है इनको डिवाइड। समीशन एक्स स्क्वायर है मेरे पास 62 डिवाइड बाई वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5 6 6 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, डिवाइड बाय 6 और माइनस समीशन एक्स कितना है मेरे पास, समीशन एक्स है -1 -6 ये वाला और डिवाइड बाय 6, ठीक है। तो इस पर स्क्वायर है, 6 6 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 62 डिवाइड बाय 6 कितना होता है, ये होता है 10.33 और इसको माइनस करवा के रूट ले लें -1 और स्क्वायर रूट ऑफ द आंसर ये आ रहा है 3.055, ठीक है। 3.055 और अगला वाला भी 5 है तो इसको 6 कर दो, 3.06 कर दो इसको, ठीक है। और अब 3 सिग्निफिकेंस फिगर सब में लिखना था, मैं यहाँ लिखवाना बाकी मैं भूल गया तो अब यहाँ लिख लीजिएगा। बस इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन 1 खत्म होता है। अगली वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।